दोस्तों नमस्कार। मानिए या ना मानिए, लेकिन हरियाणा का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हो चला है। और यह बात सिर्फ बीजेपी खेमे के भीतर का सच नहीं है, बल्कि पहली बार राहुल गांधी खुले तौर पर यह मान चुके हैं कि उनकी कही बातों का असर तो तभी होगा जब चुनावी जीत मिलेगी। और चुनावी जीत का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप बहुमत की सीटों को पा गए। कम से कम हरियाणा को लेकर तो यह बिल्कुल नहीं है। यानी बिसात ऐसी बिछानी होगी जिसमें कम से कम 2/3 सीटों पर जीत मिलनी चाहिए। और 2/3 सीटें हरियाणा के भीतर वो कौन सी है? क्या वाकई रणनीति तैयार है? इस रणनीति को अमल में लाने के लिए वह कौन कौन से कदम अब कांग्रेस उठाने को तैयार है? इन सारी बातों की जानकारी बीजेपी खेमे में पहुंची तो बीजेपी में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस प्लानिंग के आसरे बीजेपी चल रही थी उसमें उसके सामने कांग्रेस से निकले हुए वह लोग जो उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, यानी निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनके आसरे भी एक बिसात बीजेपी ने बिछाई जरूर थी। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव के बीच जाट वर्सेस ऑल यानी 36 बिरादरियों का जिक्र तो हो, लेकिन हुड्डा की कांग्रेस है ये, और हुड्डा के आसरे इस पूरी कांग्रेस को जीतना है। और हुड्डा की पुरानी सत्ता को याद कर लीजिए, यानी इस दौर में राहुल गांधी गायब हो गए थे। राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जब हरियाणा पहुंचे थे तो उस दौर में हरियाणा का जो माहौल था, उसके तुरंत बाद जो सर्वे किया गया उसमें यह माना गया कि प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देते हुए राहुल गांधी हैं। और सीएसडीएस लोकनीति ने जब सर्वे भी किया तो यह भी साफ तौर पर कहा कि सिर्फ 2% का अंतर है हरियाणा के भीतर लोकप्रियता को लेकर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। यानी राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की हवा जिस तेजी के साथ 2024 के चुनाव के बाद बहनी शुरू हुई, और जब चुनाव के ऐलान के बाद टिकटों को लेकर और उसके बाद प्रचार के तौर तरीकों में एक झटके में हरियाणा में जब यह मैसेज चला गया कि दरअसल यह हुड्डा की कांग्रेस मैदान में है, राहुल ने देर नहीं लगाई। अपनी रैली के जरिए उन्होंने वहां की परिस्थितियों को परखा, कुमारी शैलजा को समझाया, राजनीतिक तौर पर तमाम नेताओं के साथ मशविरा किया, उनको इनपुट्स दिए गए, और अब यह ऐलान कर दिया गया कि राहुल गांधी हरियाणा की सड़कों पर घूमेंगे। लगातार 3-4 दिनों तक घूमेंगे और 30 तारीख से हरियाणा के भीतर रथ यात्रा के तरीके से राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी। यानी लोगों के बीच यह कांग्रेस की लड़ाई है, राहुल गांधी की लड़ाई है, यह मैसेज साफ तौर पर जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो लगातार जातीय समीकरण के आसरे जाट वर्सेस ऑल की परिभाषा बीजेपी ने गढ़ी, और बीजेपी अपने तर्ज पर जेजेपी के साथ भी खड़ी कहीं नजर आई, कहीं आईएनएलडी के साथ भी नजर आई। आईएनएलडी के साथ बीएसपी नजर आई तो इसका मतलब वह भी बीजेपी के साथ। और इन सब के बीच जेजेपी जो रावण की पार्टी के साथ नजर आई तो वह भी बीजेपी के साथ। यानी एक तरफ जाट वोट बैंक, दूसरी तरफ तमाम जातियों का वोट बैंक। एक तरफ हुड्डा की कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। और यह परिस्थिति कांग्रेस को जीत तो दिला रही है, लेकिन जिस जीत के आसरे महाराष्ट्र तक आवाज पहुंचानी है और प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को डगमगाना है, यह परिस्थिति तभी संभव होगी जब हरियाणा में 2/3 सीटों पर जीत हासिल हो जाए। और इसके लिए आज पहला कदम खुले तौर पर यह कहकर उठाया गया कि अब किसी भी बगावती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष के जरिए एक पर्चा जारी किया गया और उसमें 13 नाम जिक्र थे। इन 13 नामों को पार्टी को 6 साल तक के लिए इन सभी को बर्खास्त कर दिया गया। इसमें से 5 लोग चुनाव के मैदान में, और उससे पहले भी 3 लोग जो चुनाव के मैदान में थे उन्हें भी पार्टी से निकाला गया। लेकिन आज 13 नाम जब एक साथ आए तो बीजेपी की वह प्लानिंग जो उसके जहन में चल रही थी कि कांग्रेस के भीतर से जो लोग निकलकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं और उनके जरिए जो रणनीति साधी जा रही थी, वो एक झटके में क्या ध्वस्त हो गई। हम आज सीट दर सीट आपको बताएंगे कि कांग्रेस कैसे 2/3 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने की स्थिति में है,
किन सीटों को लेकर उसकी निगाहें हैं, उससे पहले हमें लगता है इस पर्चे को देख लीजिए जो आज 13 बागी कांग्रेसियों को निकाला गया। कह सकते हैं यह दूसरी लिस्ट है, क्योंकि इससे पहले फरीदाबाद के तिगांव से ललित नागर सीट चाहते थे, नहीं मिली तो वो निर्दलीय मैदान में आ गए, उनको पार्टी से निकाला गया। अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा मैदान में निर्दलीय तौर पर उतरी, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। बहादुरगढ़ में राजेश चून, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन आज जो 13 लोगों की लिस्ट आई उसमें जिंद के प्रदीप गिल हैं जो मैदान में हैं, उनको बाहर। उचाना में दिलबाग संडील हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। कलायत में अनीता टूल, पानीपत ग्रामीण में विजय जैन, गुहेला जो कि सुरक्षित सीट है नरेश ठांडे, पुंडरी में सज्जन सिंह और सुनीता बट्टन, इन दोनों को निकाला गया। जो नीलो खेरी सीट है राजीव गोंदार, वहां से उनको बाहर किया गया। दयाल सिंह सिरोही, उनको भी बाहर किया गया। दादरी से अजीत फोगाट, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। बवाली खेड़ा जो सुरक्षित सीट है सतवीर खेड़ा, लगातार कांग्रेस के खिलाफ, उनको भी बाहर का रास्ता। और पृथला से नितमान, उनको भी बाहर का रास्ता। यानी अभी तक जो रणनीति बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के बीच जो लकीर खींचने की बन रही थी, उसमें एक भी वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए, यह मैसेज आज खुले तौर पर यह कहकर दे दिया गया कि दरअसल सिर्फ जीत नहीं चाहिए हरियाणा में। यानी यह ना सोचें कि 45-50 सीट से काम चल जाएगा। 90 सीटों की विधानसभा में 45 बहुमत का आंकड़ा है। पिछली बार 41 सीट बीजेपी जीती थी और उसके साथ जेजेपी आकर मिल गई थी। 10 विधायक उसके पास थे और सरकार बन गई, और फिर सारे इंडिपेंडेंट भी चले गए। लेकिन अब जो रणनीति है और जो पूरी व्यू रचना है और जिस तरीके से अभी जो परिस्थितियां हमारी टीम ने वहां पर तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी को खंगाल कर निकाली, वो मैसेज बहुत साफ है। हमारी टीम के मुताबिक बीजेपी 24 सीटों पर जो पिछली बार जीती थी वह लूज कर रही है, और 24 सीटें कांग्रेस के हक में जा रही है। वो 24 सीटें कौन सी हम बताएंगे। जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन उसमें से 8 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं। इंडिपेंडेंट की 5 सीटें वह भी कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। यानी एक लिहाज से तकरीबन 35 सीटें बीजेपी, जेजेपी और इंडिपेंडेंट की है जो कांग्रेस के हक में जाए, और उसी हिसाब से पूरी व्यू रचना इस दौर में कर दी गई है। खुद उसके पास 30 सीटें थी, 30 में से वो मानकर चल रही है कि लगभग 2 या 3 सीट खोएंगे, लेकिन इससे हटकर और भी 2-3 सीट दूसरी जगहों से पा सकते हैं। यह मैसेज उसके भीतर का है जो तत्काल में है। यानी इन 35 सीटों को लेकर जेजेपी की जो सीटें हैं उसमें बरवाला, टोहाना, शाहबाद, गोहेला और नरवाना तीनों सुरक्षित सीट है जो पिछली बार जेजेपी ने जीती थी। इस बार कांग्रेस वहां पर आगे अभी तक चल रही है और उसकी रणनीति तैयार है। इसके अलावा जुलाना, उकलाना और नरनौंद की सीट। जेजेपी की इन 8 सीटों को बीजेपी अपने हिस्से में लाना चाहती थी और रणनीतिक तौर पर वो सोच रही थी कि वोट ट्रांसफर होगा, जो पिछली बार इस रूप में रहा कि वो साथी सरकार में थे, तो मैसेज ये दिया जाए कि हम जीतेंगे तो फिर यह लोग हमारे साथ आकर खड़े हो जाएं। यह भी समझना होगा जेजेपी से बहुत लोग निकले, बहुत लोग कांग्रेस में गए, कुछ लोग बीजेपी में भी गए। तो जेजेपी की 8 सीट के हवाले इंडिपेंडेंट्स की जो 5 सीटें थी, दादरी, महम, पुंडरी, नीलखेड़ी और पृथला, इस पर कांग्रेस इस वक्त आगे है। और जो परिस्थितियां ये बनाई जा रही हैं उसमें बहुत साफ है कि राहुल गांधी अब खुले तौर पर इस बात को लेकर बेचैन है कि दरअसल ये जीत आने वाले वक्त में केंद्र की पूरी राजनीति में सेंध लगा सकती है। जो केंद्र की राजनीति बीजेपी के भीतर अपनी ताकत का एहसास कराती है कि हम चुनाव जिता सकते हैं, तो अगर मार्जिन की स्थिति में कांग्रेस जीतती है तो यह मायने नहीं रखेगा। इसीलिए बीजेपी के भीतर से वो 24 सीटें कौन सी है जिस पर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस बार वो जीतेगी, उसमें सीटें जो है उसमें पिहोवा की सीट है, खरखौंदा जो सुरक्षित सीट है वह भी है, रतिया की सीट जो सुरक्षित सीट है वह भी है, लोहारू की सीट, हथिन सीट, होडल की सीट जो सुरक्षित सीट है वह भी है, पंचकुला की सीट, अंबाला सिटी की सीट,
जगाधारी सीट फतेहाबाद, थानेसर, कलायत, कैथल, इंद्री, जिंद, कोसली, हंसी, नलवा, भवानी, खेड़ा जो कि सुरक्षित सीट है वह भी है, और राई और गुरुग्राम तक जो मानकर बीजेपी चलती रही कि वो हम सीट जरूर जीतेंगे, वहां भी कांग्रेस जीतेगी। और इन सब के बीच एक सवाल यह था कि लगातार इस बात का जो जिक्र हो रहा था कि राहुल गांधी रैली से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जो लोगों के बीच जाकर बातचीत करते हैं, जो संवाद बनाते हैं, उसी प्रक्रिया में इन बातों को आगे बढ़ाना होगा। और इसीलिए 30 तारीख से जो भी रथ यात्रा के तौर पर जो यात्रा राहुल गांधी की हरियाणा के भीतर होगी, वो कम से कम इन 60-65 सीटों पर मोहर लगाए कि यहां पर हम चुनाव जीत रहे हैं। ये परिस्थिति स्ट्रेटजिकली अलग अलग लोगों के हिस्से और उनके लोगों को मैंने प्रतिनिधित्व के तौर पर वहां बैठाया भी गया है कि आपके दायरे में ये सीटें आएगी, आप इसे परखिए, देखिए। दो मैसेज बहुत साफ है। अभी तक राहुल गांधी जो बातों को कहते थे, उन बातों को चुनावी जीत से जोड़ा नहीं जाता था, और चुनावी जीत के लिए जिस राजनीति को बीजेपी साधती थी, उस राजनीति को साध पाने में राहुल गांधी फेल हो जाते हैं। यही बातों का जिक्र लगातार होते रहा है। पहली बार राहुल गांधी इस बात को क्या समझ गए हैं कि दरअसल उनकी बातों का महत्व तभी बचेगा जब वो चुनावी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि हरियाणा के भीतर उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों का सीधा ताल्लुकात हरियाणा के विधानसभा के लोगों से उस रूप में नहीं है जितना उसके ताल्लुकात प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस से हैं या मोदी सरकार से हैं। वो सवाल बेरोजगारी को लेकर, अंबानी अडानी कॉरपोरेट की पूंजी का सवाल हो, एमएसएमई को खत्म करने के साथ एक नेक्सस के तौर पर मीडिया किस रूप में सरकार के साथ खड़ा है, यह भी सवाल हो, जनता